हाँ, तो अभी अभी हमने प्रोडक्ट रिव्यू पेज बना दिया है जो इस तरीके से वर्क करता है। आप ये किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे देख सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सारी वेबसाइट पे। अब नेक्स्ट कौन सा हमें लर्न करना है एप्लीकेशन, ये यहाँ पे देखते हैं। ये बल्ब ऑन ऑफ की जगह मैंने ये लिया है प्रोडक्ट रिव्यू पेज, क्योंकि बल्ब ऑन ऑफ में क्या होता है, दो बटन्स होते हैं, ऑन की और ऑफ की। तो ऑन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑन वाली इमेज दिखेगी, ऑफ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑफ वाली इमेज दिखेगी। तो बल्ब ऑन ऑफ बहुत ही सिंपल है और वो आपने बना भी लिया है ऑलरेडी। तो उसी का एक हायर लेवल का यूज केस मैंने बताने की कोशिश की और मैंने फिर आपको ये बताया प्रोडक्ट रिव्यू वाला, प्रोडक्ट प्रीव्यू वाला। तो ये हो गया। अब हमारे पास बचा है बीएमआई कैलकुलेटर, डाइस रोलर और डार्क लाइट थीम। तो इन बचे हुए तीन में से सबसे पहले कौन सा लर्न करना आप प्रेफर करोगे? आपके प्रेफरेंस के हिसाब से हम लर्न करेंगे। तो आप लोग बताओ कौन सा लर्न करना है आप लोगों को। हेलो। कोई प्रेफरेंस है आपका कौन सा लर्न करना है इन बचे हुए तीन एप्लीकेशंस में से? ठीक है, कोई बात नहीं, हम सिक्वेंशियली चलेंगे, बीएमआई कैलकुलेटर को लर्न करते हैं अगर आपका कोई सजेशन नहीं है तो बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है पहले हम ऑनलाइन देख लेते हैं। तो ये है बीएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपको एज ऐड करनी पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको एज ऐड करनी पड़ती है, जैसे मेरी एज है 23। फिर आपका जेंडर डालो, फिर आपकी हाइट डालो, जैसे मेरी है 173। एंड देन उसके बाद आप अपना वेट डालो, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 74। ये देखो मैं एग्जैक्ट इस लाइन पे हूँ कि बीएमआई जो है वो 24.7 है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भले ही नॉर्मल दिखाई दे रहा है बट आपका बीएमआई इससे भी थोड़ा कम होना चाहिए। तो ऐसे बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? तो आपसे एज ली जाती है, आपसे जेंडर, तो ये अलग तरीके से यूज होते हैं। देन उसके बाद हाइट ली जाती है और हाइट और वेट लिया जाता है। एंड देन यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है निकालने का। एंड देन उसके बाद देखो, अगर 16 या उससे कम आ रहा है तो ये बहुत ही अंडरवेट है, 25 तक आ रहा है तो नॉर्मल है, 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट है, कम करने की जरूरत है। लेकिन ये थोड़ा डेंजर एरिया है। लेकिन 35 या उससे अगर ऊपर है तो मतलब ये बहुत रिस्की चीज है। तो ये चार्ट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें बिल्ड करना है। तो पहले इसको, इसका हमें फार्मूला ढूंढना है। ओके, तो फार्मूला है ये। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आप केजी में मास देखोगे और उसके बाद मीटर में आपको हाइट मिलेगी और उसका स्क्वायर कर देना है, जितनी भी हाइट होगी उसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, 1 मिनट। बीएमआई कैलकुलेटर। अब हमें बनाना है बीएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ H1 में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ बीएमआई कैलकुलेटर।
आ गया। इसके बाद यूजर से हमें क्या क्या इनपुट में लेना है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें हाइट लेनी है यूजर से, हाइट इन सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इनपुट में क्या लेना है यूजर से, वेट इनपुट में लेना है। तो दो ही चीजें इनपुट में लेना है, हाइट और वेट। और जैसे हम कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन का टाइप रहेगा बटन। जैसे ही कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बीएमआई जो है वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो ये जो तीनों चारों एलिमेंट्स हैं, इन सबको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। कंटेनर लिख देता हूँ, एंड देन कंटेनर को हम अभी स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। इट फिट कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट है उतनी ही वेट रहेगी। मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल्स। ऑर्डर भी प्रोवाइड करेंगे, 1 पिक्सल्स की सॉलिड ग्रे। उसके बाद पैडिंग रहेगी 20 पिक्सल्स की। तो ये ऐसा दिख रहा है। और बॉर्डर रेडियस लगाएंगे थोड़ी सी, 5 पिक्सल्स की। और शैडो, नाउ नेक्स्ट स्टेप। तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि ये जो हाइट है, वेट है और बटन, ये सारी चीजें एक के नीचे एक आए। तो इसको एक क्लास लगा देते हैं, क्लास इनपुट। और इसका भी क्लास में इनपुट लगा देता हूँ। क्लास थोड़ा मीनिंगफुल चाहिए, बट हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल है, दो ही इनपुट है, तो इसलिए डायरेक्टली मैं इनको क्लास इनपुट लगा रहा हूँ। हम डायरेक्टली टैग के ऊपर भी वर्क कर सकते थे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट छोटा है। या इसको हम बीएमआई इनपुट रख देते हैं। डन। देखो, पहले तो इनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये पूरा एरिया ब्लॉक करे। डिस्प्ले ब्लॉक। बीएमआई चाहिए। हाँ, पूरा एरिया इन्होंने ब्लॉक कर लिया। देन इनको विड्थ सेट करेंगे अभी, 200 पिक्सल्स की विड्थ सेट कर ली। इसके बाद मार्जिन सेट करते हैं, ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से ऑटो। ये रही मार्जिन। हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज सेट करना है। और मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे से 3 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 6 पिक्सल्स। और इसके बॉर्डर्स, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। और इसके जो बॉर्डर है वो नन कर देता हूँ। तो सारे बॉर्डर्स मैंने रिमूव कर दिए। फिर बॉर्डर की ना हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस की। और नीचे की तरफ मैं बॉर्डर लगाता हूँ, सिर्फ नीचे। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल्स की सॉलिड ग्रे। तो देखो, सिर्फ नीचे ऐसे बॉर्डर दिखेगी। 2 पिक्सल की डैश रखते हैं। और ये लग रखते हैं हम ब्लैक कलर की। हाँ, तो यहाँ पे हमें इनपुट देना है।
और जब इसके ऊपर फोकस आता है इस बीएमआई इनपुट के ऊपर, तो ये जो आउटलाइन आ रही थी वो नहीं आनी चाहिए। देखो आउटलाइन आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए, तो अब देखो नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो आपका इनपुट बॉक्स है उसके फोकस पे जो आउटलाइन आती है वो नन होनी चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे फोकस में आउटलाइन नन कर दिया। सॉरी, तो ये अभी हमारा एक डिफरेंट तरीके का इनपुट बॉक्स है कि यहाँ पे हाइट डालोगे आप सेंटीमीटर में, यहाँ पे वेट भी डालोगे। अब हमें इस बटन को सजाना है जो कैलकुलेट वाली बटन है। पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे और इसको सेंटर में लाएंगे। ऊपर नीचे से 20 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट से ऑटो। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, पेन पैडिंग ऊपर और नीचे से 5 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स। ये बटन आ गई है। इस बटन के ऊपर कर्सर जो है वो पॉइंटर रहेगा। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, कौन सा सही दिखेगा, ब्राउन। देखते हैं कैसा दिखेगा। उतना सुंदर नहीं दिख रहा है बट इसको रखते हैं हम कलर वाइट, और इसके बॉर्डर जो है वो रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर नन, और बॉर्डर रेडियस लगाते हैं 5 पिक्सल्स का। तो ये एक बटन है। तो देखो यहाँ पे हम हाइट डालेंगे, यहाँ पे हम वेट डालेंगे, और जैसे ही कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमें बीआई दिख जाना चाहिए, बीएमआई दिख जाना चाहिए। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, कि आप कितना वेट और हाइट का रेशो सही है कि नहीं ये बताता है। और बहुत सारे लोग इसको एक अच्छी हेल्थ को काउंट करने का पैरामीटर भी मानते हैं कि आपका बीएमआई अच्छा मतलब आपकी हेल्थ अच्छी। बट ये कंप्लीटली ट्रू नहीं होता है, बट हाँ मैक्सिमम सेंस में ये ट्रू होता है। तो हमें बीएमआई कहाँ पे शो करना है, जस्ट इसके ऊपर शो करना है, यहाँ पे। तो यहाँ मैं स्पैन लगा देता हूँ, बीएमआई इक्वल्स टू, ऐसे देखो यहाँ पे बीएमआई दिखेगा, और बीएमआई को एक आईडी लिख देता हूँ रिजल्ट। अब यहाँ पे हमें फाइनली अभी क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बना देता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर, फंक्शन कैलकुलेट बीएमआई। कैलकुलेट बीएमआई नाम का जो है वो फंक्शन है, और ये कब कॉल होगा, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन के ऑन क्लिक पे। जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया कैलकुलेट बीएमआई जो है ये कॉल हो गया, डन। अब हमें दो एलिमेंट्स रीड करने हैं, कौन सा, इनपुट बॉक्स और ये वेट। तो देखो कॉन्स्ट इनपुट हाइट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हाइट। तो हमें देखो इस एलिमेंट को ढूंढना है जिसकी आईडी है हाइट, और इसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू भी होगी, तो वैल्यू हमें दे देनी है इनपुट हाइट के अंदर। बट ये जो हाइट आती है ये कंप्लीटली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, तो इसको अभी हमें पार्स करना है फ्लोट फॉर्मेट में। पार्स फ्लोट कर दिया। तो अभी देखो जो भी मैं इसके अंदर टाइप करूंगा वो यहाँ से इनपुट में आएगा, वो पहले फ्लोट फॉर्मेट में पार्स हो जाएगा और इनपुट हाइट में आ जाएगा। सेम हमें वेट के लिए भी इनपुट लेना है कि इनपुट वेट इक्वल्स टू पार्स फ्लोट, क्योंकि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो है उसको फ्लोट में पार्स करना चाहते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फ्लोट में ही क्यों लिखा मैंने, इंटीजर में क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में भी हो सकता है ना। इसके बाद हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना है बीएमआई, क्योंकि हाइट भी आ गया वेट भी आ गया।
कॉन्स BMI इक्वल्स टू, जो भी हाइट होगी वो, इनपुट हाइट डिवाइडेड बाय, एक बार देख लेते हैं फार्मूला, सॉरी पहले वेट है, इनपुट वेट डिवाइडेड बाय इनपुट हाइट का जो है वो स्क्वायर, बट हाइट जो है वो मीटर में चाहिए और हम डाल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो फिर डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो यही पे डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं ऊपर ही, यही पे मैंने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो अब ये हाइट मीटर में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा BMI। तो BMI कैसे कैलकुलेट होगा, जो वेट मिला आपको वो डिवाइडेड बाय, सॉरी हाइट का स्क्वायर, तो इनपुट हाइट इंटू इनपुट हाइट, तो यह है इनपुट हाइट का स्क्वायर। अब ये जो BMI कैलकुलेट हुआ है, इस BMI को हमें सेट कर देना है इस रिजल्ट के अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी है रिजल्ट, तो इसकी आईडी है रिजल्ट और उसका इनर HTML, आप इनर टेक्स्ट भी कर सकते हो। इसका इनर टेक्स्ट क्या सेट कर देना है, BMI इक्वल्स टू, जो भी BMI कैलकुलेट हुआ वो, और उसके आगे हमने लिखा है टू फिक्स्ड टू, 2 डिजिट तक हम शो करेंगे, उसके आगे पॉइंट्स रहेंगे तो हम नहीं शो करेंगे। तो ये फंक्शन इतना काम करेगा BMI कैलकुलेट करने का, और इसको अब कम कब कॉल कर रहे हैं, इस बटन के क्लिक पे। तो अब हम चेक करेंगे, अच्छा हाइट है मान लो 174 और वेट है मान लो 74, तो BMI यहाँ पे आ गया है 0। अब ऐसा 0 क्यों आया है, हम उसके पास चलते हैं। वन सेवेंटी फोर 74 भी 0 आया है, ठीक है। तो अब हमें ना डिबग करना है कि एग्जैक्टली हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया, हमारा आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे हाइट और वेट प्रॉपरली हमें इनपुट में मिल रहा है क्या। तो मैं कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग इनपुट हाइट और इनपुट वेट, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देते हैं, कंसोल में जाएंगे, सेवनटीन आ रहा है और ये 0.32 आ रहा है। ओके, 0.32 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। यहां तक तो सही है। अब EMI क्या कैलकुलेट हो रहा है वो देखते हैं। BMI, ये डिबगिंग होती है तो ये आपको भी आनी चाहिए। हाँ, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, देखो 0.0002 वगैरह ऐसा। मीटर स्क्वायर, 0.0005। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमारा फार्मूला सही है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक सही है। और BMI का फार्मूला है वेट डिवाइडेड बाय इनपुट हाइट का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली हम ये डाल के देखते हैं, ठीक है।
72 ये डाला, और हाइट में इसने 1.78 डाला है, तो मतलब 178। तो ये क्यों आ रहा है? पहले स्क्वायर निकाल के देखते हैं, स्क्वायर क्या आ रहा है उससे पता चलेगा हमें। 1.74। 1.74 इंटू 1.74 इतना तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। 5476 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ अलग तरीके का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट अलग तरीके का मतलब कौन सा? वन मिनट। टाइप ऑफ नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी सही है। ओके, मुझे एग्जैक्ट एरर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, फार्मूला में शायद या तो कुछ गड़बड़ी है, या फिर हमारे सीक्वेंस में। तो मैं डिवाइडेड बाय 100 नहीं करता हूँ, एक बड़ा नंबर आता है कि नहीं देखते हैं इस बार। फिर 0.01 आ रहा है, ये बहुत ही कम वाला नंबर आ रहा है। हम्म 174, 0.17। एक बार मैं स्क्वायर जो है वो पावर से निकाल के देखता हूँ। नहीं, हाइट वेट, इनपुट वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। ये आ रहा है आंसर, बट ना ये पॉइंट में आ रहा है। तो मुझे लगता है हमारा फार्मूला कुछ अलग हो सकता है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना कोई गलती हो रही है जो मुझे एट दिस पॉइंट नहीं मतलब पकड़ में आ रही है कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक हो रही है। बट हाँ, हमारा मेन मकसद है डॉम मैनिपुलेशन का, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अभी कॉमन पॉइंट पे आता हूँ। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि मेरे हाथ से क्या मिस्टेक हो रही थी। तो देखो हमें करना क्या है मेनली, इनपुट हाइट कैलकुलेट करनी है और इनपुट वेट कैलकुलेट करनी है, मतलब फेच करनी है। तो हम कैसे फेच करेंगे वैल्यू? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हाइट, ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी है हाइट और उसके अंदर की वैल्यू। ये वैल्यू ले ली और यह हमने फ्लोट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सेम वेट के लिए भी हम करेंगे, और उसके बाद बीएमआई कैलकुलेट करना है कि जो भी इनपुट वेट आया वो डिवाइडेड बाय इनपुट हाइट का स्क्वायर।
और ये करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आप रिजल्ट टेक्स्ट में शो करोगे। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, जिसकी आईडी रिजल्ट है वो स्पैन एलिमेंट, और उसके इनर टेक्स्ट में आप टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर डाल रहे हो आपका बीएमआई, जो भी बीएमआई कैलकुलेट हो रहा है वो हम डाल देंगे। मैं टू फिक्स नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 2 डिजिट तक ही फिक्स करेगा, तो जो भी आएगा वो एज इट इज हम अभी शो करेंगे क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक है। देखो, जो भी बीएमआई यहाँ पे आया वो यहाँ पे दिख रहा है 24। देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं 174 और ये बीएमआई आ रहा है 24.4 और यहाँ पे हमारा है 24, तो मुझे लगता है मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर करते हैं हम इस बीएमआई को तो हमारा आंसर सही आ रहा है। से 100 × 100 24.4। हाँ 24.4, ऐसे आंसर सही आ रहा है। मल्टीप्लाई कैसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ही करना पड़ेगा, बट समहाउ हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ये 100 × 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर अब सही आ रहा है। ये देखो 24.4 और यहाँ पे भी आया है हमारा आंसर 24.4। अब आप टू फिक्स लगा सकते हो 2 डिजिट तक, जो भी आंसर आएगा डॉट टू फिक्स्ड 2 डिजिट तक फिक्स करो। चलो, 24.44। एक हम दूसरे नंबर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 160 और किसी का वेट है मान लो 58, 22.7। तो हाइट है 160 और वेट है 58, 22.66, 22.7 मतलब हाँ 66 मतलब ही 7, वो राउंड कर लिया गया है वहां पे। तो हमारा बीएमआई कैलकुलेटर जो है वो सही तरीके से अभी वर्क कर रहा है। फार्मूला थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट हमारा मेन लर्न करने का फंडा ये है कि आप इनपुट बॉक्स में से वैल्यू कैसे ले सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे और किस तरीके से आप रिजल्ट में पुट करोगे। तो ये हो गया मैनिपुलेशन ऑफ इनपुट बॉक्सेस। तो हमारा बीएमआई कैलकुलेटर भी हो गया है। अभी हमारे पास दो बचते हैं, डाइस रोलर और डार्क लाइट थीम। ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम दो ही कवर कर लेते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू और बीएमआई कैलकुलेटर। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, या फिर कोई एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, एरे एरे का ऑपरेशंस, एंड देन उसके बाद अगेन इन दोनों को हम कवर करेंगे। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, ये दोनों एप्लीकेशंस पहले या आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर अगेन वापस आएंगे इन दोनों के ऊपर? आप लोगों की जो इच्छा हो। हेलो। ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, हम सिक्वेंशियली चलेंगे, अगर आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो इसके हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर कल के क्लास में मिलते हैं।